जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं एक बहुत ही सुंदर किशोरी जी का प्रसंग लेकर आई हूँ, जो कि माखन चोरी का प्रसंग है। और हमारी श्यामा जी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि श्याम सुंदर माखन की चोरी करें। ऐसा ही एक समय की बात है कि किशोरी जी को यह पता चला कि कृष्णपुरी गोकुल में माखन चोर कहलाता है। तो आपको सभी को ये प्रसंग आगे सुनना है, तो सुनने के लिए आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे नई नई कथाओं का जो भी हो आप सभी के पास पहुंचती रहे। हाँ, तो उनको बिल्कुल ही पसंद नहीं थी, उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने कृष्ण को चोरी छोड़ देने का बहुत ही प्रयास किया, उनसे बहुत आग्रह किया, पर हमारे ठाकुर जी ऐसे मानने वाली थोड़ी हैं। ठाकुर जी अपनी माँ की नहीं सुनते तो अपनी सखी, प्यारी सखी की कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने तो माखन चोरी की अपनी लीला को वैसे ही चलने दिया जैसे वो चलती थी। जब कृष्ण ने उन्हें एक दिन राधा रानी ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठ गई। हमारी किशोरी जी किसी से कम थोड़ी थी। वो तो जो समझती थी कि जिसका वो जैसा करना है वो उसके लिए वैसा ही। बहुत दिन बीत गए पर वो कृष्ण से मिलने नहीं आए। जब कृष्ण उन्हें मनाने गई, वहाँ उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। तो जैसे ही कृष्ण भगवान श्री राधा जी के को मनाने लगे तो उन्होंने उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। तो अपनी राधा को मनाने के लिए इस लीलाधर को एक लीला का आया कि मुझे कोई ऐसी लीला करना पड़े जिससे हमारी राधा जी मान जाए। ब्रज में लीला गूंजने वाली स्त्री को लालीहारण कहा जाता है। तो कृष्ण ने घूंघट ओढ़कर एक लालीहारण का वेश बनाकर बरसाने की गलियों में पुकार करते करते घूमने लगी। जब वो बरसाने राधा रानी की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज़ देने लगी, मैं दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी, दर्शन दो ब्रजमान दुलारी। हाथ जोड़ी विनती करूँ, अर्ज मान लो हमारी, आपकी गलिन गुहार करूँ, लील्या गुदवालू प्यारी। जब किशोरी जी ने यह आवाज़ सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस लालीहारण को बुलाने के लिए घूंघट में अपने मुंह को छुपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे से अंग पर लील्या गुदवाना है। और क्यों, क्या लिखवाना है? किशोरी जी बता रही हैं, माथे पे मदनी मोहन, पलकों पे पीतांबर धारी, नासिका पे नटवर, कपोलों में कृष्ण मुरारी, अधरों में अच्युतम, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव, भ्रक्ति पर चार भुजाधारी, छाती पे छलिया और कमर पे कन्हैया, जांघाओं में जनार्दन, उदर पे उखल बधैया, गुदाओं पे ग्वाल, नाभि पे नाग नथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हलधर को भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों में जगपालन हारी, चरणों में चोर चित का, मन में मोर मुकुट धारी, नैनों में तू गोद दे नंद नंदन की
सूरत प्यारी, और रोम रोम पे ये लिख दे मेरे रसिया रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा रानी अपने रोम रोम पर मेरा नाम लिखवाना चाहती हैं, तो वे तो खुशी के मारे पागल हो गए। प्रभु उन्हें अपनी सुध भी नहीं रहे, वो भूल गए कि वो एक लाली हारण के बीच में बरसाने के महल में राधा रानी के सामने बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लाली हारण को क्या हो गया है, और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी को उनकी सांवली सूरत के दर्शन हो गए, और वो जोर से बोल पड़ी, अरे ये तो मेरे कान्हा बांके बिहारी हैं। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी को बहुत लज्जित हो गई, और उनके पास कन्हैया को क्षमा करने के अलावा कोई रास्ता न था। ठाकुर जी भी किशोरी जी को अपने प्रति अपार प्रेम जानकर बहुत गदगद भाव विभोर हुए। ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर ने बहुत अनेक लीलाएं की हैं। मैं आप सभी को एक से एक सुंदर, और आपके साथ भी कोई सुंदर कथा अगर कान्हा श्याम की हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं उसको आप सभी के सामने आनंदित करने वाली कथा को सुनाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा। और कथा सुनने के बाद अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।